नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। अमृतपाल कहां है? कौन उसका मददगार है? आखिर कैसे वो पुलिस को चकमा दे रहा है? ये वो चंद सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। 7 दिन से उसे तलाशने के लिए ताबड़तोड़ ऑपरेशन चल रहा है। उसके खिलाफ सुराग तो मिल रहे हैं, लेकिन जब तक सुरागों को जोड़ते हुए पुलिस पहुंचती है, अमृतपाल वहां से फरार हो जाता है। कार्यक्रम में हमारे आज के 7 सवाल अमृतपाल की तलाश और उसके खतरनाक प्लान पर ही केंद्रित हैं। नजर डाल लेते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर, और हमारा सवाल है, एक हफ्ते बाद भी क्यों नहीं मिल रहा अमृतपाल का सुराग? आपको बताएं कि पूरे 7 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अमृतपाल की तलाश में जुटी पंजाब पुलिस के हाथ खाली हैं। अब यह पता चल रहा है कि पुलिस से बचने के लिए वो हरियाणा में रुका था। उसे हरियाणा रोडवेज की बस में देखे जाने की बात भी सामने आ रही है। जालंधर में पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर हुआ फरार। एक सप्ताह बाद पुलिस को अब तक अमृतपाल की तलाश। पुलिया बदला, गाड़ियां बदली, बदला अपना ठिकाना। अमृतपाल को पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना। अमृतपाल को पुलिस की निगाहों के नीचे से फरार हुए आज एक हफ्ते का वक्त गुजर गया, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ उसके गिरफ्तार तक नहीं पहुंच सके। हालांकि पुलिस अमृतपाल के ठीक पीछे पीछे उसका पीछा करते हुए उसके बेहद करीब तक पहुंच गई है, लेकिन उसे गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता नहीं मिल सकी। नए नए सीसीटीवी फुटेज के सामने आने से अलग अलग जगह पर उसके कदमों के निशान पुलिस के लिए नए सुराग बनते जा रहे हैं। नया वीडियो हरियाणा के कुरुक्षेत्र का है। इस वीडियो में अमृतपाल हरियाणा रोडवेज की एक बस में सवार होकर निकलता दिख रहा है। अमृतपाल है और पपलप्रीत सिंह, ये दोनों हरियाणा रोडवेज की बस में बैठे हैं और उस बस को भी पंजाब पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है और उस बस के जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, उससे पूछताछ की जा रही है। पंजाब पुलिस को शक है कि अमृतपाल यहां से फरार होने के बाद दिल्ली पहुंच सकता है, लिहाजा दिल्ली में भी पुलिस को सतर्क कर दिया गया है। अब जो पंजाब पुलिस है उसको शक है कि वो हरियाणा के करनाल या फिर दिल्ली के रास्ते, दिल्ली बॉर्डर के अंदर घुसने की कोशिश कर सकता है। इधर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट हो गई है, उधर उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट हो गई है और जो पंजाब पुलिस है उसका कहना है कि बहुत जल्द वो अमृतपाल को अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब अमृतपाल भागा तो काफी वक्त तक पंजाब में रुका, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, इन तमाम जगहों पर रुका। अब उसकी जो लोकेशन है, लास्ट लोकेशन, वो हरियाणा में ट्रैक की गई है। पुलिस के पीछे होने के बावजूद जिस तरह से वो आसानी से अलग अलग जगहों से फरार हो रहा है, उससे संदेह हो रहा है कि अभी भी उसके मददगार चारों ओर मौजूद हैं। कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो अमृतपाल की मदद अभी भी कर रहा है। जब वो कुरुक्षेत्र से भागा और कुरुक्षेत्र के बस अड्डे पर गया, उसके साथ पपलप्रीत था और वो पपलप्रीत उससे 2 घंटे पहले बस अड्डे पे गया है। और यहाँ पर देखिए, तकरीबन 20 मिनट के लिए बस अड्डे की सारी सीसीटीवी बंद हो जाती है और जैसे ही अमृतपाल वहां से फरार होता है, वो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है और ऐसा लग रहा है कि अभी भी अमृतपाल की कोई ना कोई मदद बड़े तौर पर कर रहा है। इससे पहले कुरुक्षेत्र में अमृतपाल को पनाह देने वाले की पुलिस ने पहचान कर ली। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम बलजीत कौर है। बलजीत कौर के इसी घर में अमृतपाल अपने करीबी पपलप्रीत के साथ छिपा था। बलजीत ने पुलिस को अमृतपाल के भागने का पूरा ब्यौरा बताया है। इसके अलावा बलजीत ने अमृतपाल के नए लुक का भी खुलासा किया है। बलजीत के मुताबिक अमृतपाल ने अपना हुलिया पूरी तरह बदल लिया है, अपनी पगड़ी उतार दी है और खुले बालों में घूम रहा है। मतलब ये कि जब जान पर बनाई तो अमृतपाल ने अपने आप को मजहबी पहचान से भी दूर कर दिया। ये भी जो कल बलजीत कौर जिसने शेल्टर दिया था हरियाणा में, उसको पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया। उसने खुलासा किया है कि अब अमृतपाल ने अपना नया हुलिया बदल लिया है। अब वो पगड़ी नहीं पहन रहा है, उसके बाल खुले हुए हैं। तो एक नया जो हुलिया है वो भी पंजाब पुलिस को पता चला है। पुलिस के मुताबिक बलजीत कौर पपलप्रीत की करीबी है, लेकिन उसकी जान पहचान अमृतपाल के साथ भी थी। पपलप्रीत के जरिए ही अमृतपाल और बलजीत का भी परिचय हुआ। पुलिस की तरफ से पूरे एफर्ट्स हम कर रहे हैं उसको अरेस्ट करने के,
और हम होपफुल हैं कि जल्दी हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। जानकारी के मुताबिक अमृतपाल 2 दिनों तक बलजीत कौर के यहाँ ठहरा रहा और आगे भागने की प्लानिंग करता रहा। बलजीत और उसके भाई के मोबाइल से ही अमृतपाल ने कई फोन कॉल किए, लेकिन घर छोड़ने से पहले उसने बलजीत के फोन से कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की चैट्स डिलीट करवा दी और किसी के सामने जुबान न खोलने की हिदायत भी देता गया। पुलिस अब बलजीत के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अमृतपाल की तलाश में जुटी हुई है। खन्ना से सत्येंद्र चौहान के साथ जालंधर से अरविंद ओझा, गुड न्यूज स्टूडियो। अमृतपाल की गिरफ्तारी पंजाब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। पुलिस से बचने के लिए वो हर पैंतरा आजमा रहा है। पता चला है कि उसने अपना हुलिया तक पूरी तरह बदल लिया है। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, अमृतपाल की कहां कहां हो रही है तलाश। अमृतपाल को खोजने के लिए पुलिस केवल पंजाब की ही खाक नहीं छान रही, बल्कि दूसरे राज्यों में भी उसे तलाशा जा रहा है। उसके कुरुक्षेत्र से फरार होने के बाद दिल्ली पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। वहीं यूपी और उत्तराखंड में भी तलाश हो रही है। पहले मर्सिडीज, फिर ब्रेजा, फिर बाइक, फिर जुगाड़ और आखिर में बस। ये किसी ट्रैवल एजेंसी का टूर प्लान नहीं है, बल्कि ये वो साधन है जिनके माध्यम से पिछले 1 सप्ताह से अमृतपाल पंजाब पुलिस को चकमा देता चला आ रहा है। मुख्य आरोपी और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल अभी भी पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अमृतपाल हर रोज अपनी लोकेशंस बदल रहा है। पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर रखा है और अमृतपाल की तलाश पंजाब के अलावा अब हरियाणा, उत्तराखंड और नेपाल सीमा में भी की जा रही है। अमृतपाल को दबोचने में जी जान से लगी पंजाब पुलिस को उसके मूवमेंट से जो सुराग लगे हैं, उसके मुताबिक 18 मार्च देर रात अमृतपाल अपने करीबी पप्पलप्रीत के साथ लुधियाना होते हुए पटियाला पहुंचा। पटियाला में दोनों अपने एक करीबी के यहाँ रुके। 19 मार्च सुबह पटियाला से अमृतपाल और पप्पलप्रीत निकले और हरियाणा के शाहबाद इलाके में बलजीत कौर के घर पहुंचे और यहाँ 2 दिन ठहरने के बाद 21 मार्च को अमृतपाल हरियाणा के शाहबाद से फरार हुआ। एक तरफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो दूसरी तरफ पंजाब पुलिस की टीमें अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए नेपाल बॉर्डर से लेकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल सब जगह पर दबिश दे रही हैं, छापेमारी कर रही हैं। अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। उसके संपर्क सूत्र कहां हैं, उन सब का पता लगाया जा रहा है। पुलिस को शक है कि अमृतपाल वहां से भागकर उत्तराखंड पहुंचा है, लिहाजा उत्तराखंड में पुलिस अलर्ट पर है। यहाँ अलग अलग जगह पर अमृतपाल की तलाश की जा रही है। एकदम स्पेसिफिक कोई इनपुट नहीं है, एक इन जनरल अलर्टनेस और इनपुट है कि इस तरफ आ सकते हैं, तो उसे चलते हमारे निगरानी और चेकिंग वगैरह किया जा रहा है। स्पेसिफिक लीड नहीं है, फिर भी हमारे जो निगरानी और चेकिंग है, जो जहां पे भी हो सकता है वो आ सकता है, तो वहां पे हमारा अलर्टनेस है। उत्तराखंड के उधमनगर में अमृतपाल की तलाश में जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में पंजाबियों की अच्छी खासी तादाद है और आज एजेंसियों को शक है कि अमृतपाल उत्तराखंड में मौजूद हो सकता है। हमारा जो ये खटीमा सर्कल है और हमारे जो खटीमा थाने और झनके थाने हैं, ये नेपाल बॉर्डर से बिल्कुल लगते हुए हैं और इनकी सीमाएं कई जगह पे खुली हैं, लेकिन हमने पूरे बॉर्डर को सील कर रखा है। हमने जगह जगह पे बैरियर लगा रखे हैं और चेकिंग कर रहे हैं और साथ ही हम जो एसएसबी है, एसएसबी के साथ हम लगातार बॉर्डर पे गश्त भी कर रहे हैं और चेकिंग भी कर रहे हैं बैरिकेडिंग डाल के। उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में भी अमृतपाल की तलाशी हो रही है। खटीमा में भी अमृतपाल और उसके 5 भगोड़े साथियों के पोस्टर चिपकाए गए हैं। गांव वालों को यह भरोसा दिया जा रहा है कि इनका पता बताने वालों के नाम गोपनीय रखे जाएंगे। इतना ही नहीं, यूपी और उत्तराखंड से लगी नेपाल की सीमा पर भी एसएसबी और बीएसएफ को अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ सीमा पार करने वालों की सख्त तलाशी की जा रही है। नेपाल सीमा से सटे यूपी के बहराइच जिले में सीमा पर सख्ती बरती जा रही है। दरअसल यहाँ से भी अपराधियों के लिए नेपाल फरार हो जाना बेहद आसान रहता है। यूपी के उमेशपाल हत्याकांड के आरोपियों के भी इसी रूट से फरार होने की आशंका है और अब देश छोड़कर भागने के लिए अमृतपाल और उसके करीबियों के भी इसी रूट के इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चंद रोज पहले तक अमृतपाल अपने हथियारबंद समर्थकों के साथ खुलेआम घूमता था, लोगों को अपनी ताकत दिखाता था और उन्हें बरगलाने की, बहकाने की कोशिश करता था। अमृतपाल पर कई मामले पहले ही दर्ज थे और अब एक और मामला उस पर दर्ज कर लिया गया है। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, जालंधर में अमृतपाल के खिलाफ क्यों दर्ज हुआ एक और केस? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मंजीत सहगल। भगोड़े अमृतपाल सिंह के खिलाफ अब तक आधा दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और ताजा एफआईआर जालंधर पुलिस ने गुरुद्वारा अंबल नंगिया के ग्रंथी रंजीत सिंह की शिकायत पर की है। रंजीत सिंह ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया था कि अमृतपाल सिंह अपने साथियों के साथ गुरुद्वारे में घुसा और बंदूक की नोक पर उसने उसे न केवल खाना बनाने को कहा बल्कि उसके बेटे के वस्त्र भी मांगे, कपड़े मांगे और उसके बाद परिवार को धमका दिया कि अगर इसके बारे में किसी को कोई जानकारी दी तो सारे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। अब पुलिस ने रंजीत सिंह की शिकायत के आधार पर अमृतपाल के खिलाफ एक तरफ जहां आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है, उसके ऊपर राइटिंग और छीना झपटी और धमकाने के आरोप भी हैं और उनके तहत भी बाकायदा एफआईआर दर्ज की गई है। अमृतपाल के खिलाफ जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उसके नापाक मंसूबे सामने आ रहे हैं। लोगों को बरगलाने के लिए उसने कई प्रपंच रचे थे। लोगों के बीच वो अपनी ऐसी छवि गढ़ने में लगा था कि वो उसके मुरीद हो जाएं। उसके ऐसे ही एक प्रपंच का खुलासा हुआ है और वो है नशा मुक्ति की आड़ में नफरत का कारोबार। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, नशा मुक्ति के नाम पर युवाओं को कैसे बरगला रहा था अमृतपाल? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता ललित शर्मा। नशा मुक्ति केंद्र की एवज में क्या अमृतपाल युवाओं को बरगला रहा था? फिलहाल जिस तरह की जानकारी पुलिस के हाथ चढ़ी है उससे पता चलता है कि अमृतपाल का करीबी गोरखा बाबा लगातार युवाओं की फौज तैयार कर रहा था और उन्हें आनंदपुर खालसा फोर्स में उनकी तैनाती की जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने जिस तरह के खुलासे किए उससे पता चलता है कि गोरखा बाबा लगातार युवाओं को अपने साथ जोड़ रहा था और एक अलग फोर्स तैयार की जा रही थी। यह तो किसी से नहीं छुपा है कि अमृतपाल खालिस्तान की वकालत करता है, लेकिन वो केवल शब्दों से खालिस्तान का समर्थन नहीं करता बल्कि अपनी इस खतरनाक सोच को जमीन पर उतारने के लिए वो खतरनाक साजिश भी रच रहा था और यह खुलासा उसके करीबी गोरखा बाबा ने किया है। हमारा पांचवां सवाल ये रहा आपके सामने और सवाल है, अमृतपाल के करीबी गोरखा बाबा की गिरफ्तारी से क्या खुलासा हुआ है? गोरखा बाबा अमृतपाल का गनमैन था, वो उसके कई राज जानता है। उससे पूछताछ में कई खुलासे भी हुए हैं। उसके मोबाइल से मिले एक वीडियो से एक शूटिंग रेंज के बारे में पता चलता है जहां अमृतपाल युवाओं को ट्रेनिंग दे रहा था। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस और जांच एजेंसियां दिन रात एक किए हुए हैं। बावजूद इसके अभी तक अमृतपाल का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग सका है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अमृतपाल के नापाक इरादे परत दर परत खुलते जा रहे हैं। इन सबके बीच खन्ना पुलिस ने अमृतपाल के एक बेहद करीबी गनमैन तेजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा को दबोच लिया है। ये वही शख्स है जो दिन रात अमृतपाल के साए की तरह उसके साथ रहता था। मसलन अमृतपाल के नापाक इरादों का कच्चा चिट्ठा गोरखा बाबा के पास मौजूद है। मेरे को एक इन्फॉर्मर का फोन आया था कि जो अमृतपाल सिंह का एक मेन सिक्योरिटी का काम करता है वो हमारे खन्ना जिले का रहने वाला है और उसने मुझे उसकी डिटेल्स भेजी। तो जैसे ही हम मिली तो मेरी पूरी टीम को मैंने इमीडिएटली ड्यूटी पे लगा दिया। हम उसको ट्रेस करने में लग गए और विद इन 24 आवर्स हमने उसको 24 घंटे से पहले ही पकड़ लिया और उसका नाम तेजिंदर सिंह गिल है उर्फ गोरखा बाबा। ये 42 इयर्स का है। गोरखा बाबा की गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल को लेकर बेहद अहम चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अमृतपाल के गनमैन गोरखा बाबा से पूछताछ और उसके मोबाइल से अहम जानकारी हाथ लगी है, जिससे उसके खतरनाक साजिशों का खुलासा हो रहा है। गोरखा बाबा के मोबाइल से एक वीडियो मिला है जिसमें अमृतपाल के गांव जल्लुपुर खेड़ा में आनंदपुर खालसा फोर्स में शामिल युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है और इसके लिए बाकायदा शूटिंग रेंज भी तैयार किए गए हैं।
व्हाट्सएप ग्रुप इसके फोन पे मिले हैं, जिसमें एक तो है AKF, जिसका नाम फुल फॉर्म है आनंदपुर खालसा फौज, और दूसरा है ATF जो है अमृतपाल टाइगर फोर्स। जो ATF वाला ग्रुप है उसमें जो अमृतपाल के मेन कोर मेंबर्स थे उसको ही उनसे रखा हुआ है, और जो AKF है उसमें इन्होंने जो यंग लड़के भी इच्छुक थे कि हमने इनकी ये AKF को या वारिस पंजाब दे को ज्वाइन करना है, उनको ये लोग धीरे धीरे उसका मेंबर बना रहे थे। इतना ही नहीं, अमृतपाल ने अपने खौफनाक प्लान को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रखी थी। उसका सिर्फ एक मकसद था, पंजाब को अशांत करने का। अमृतपाल आनंदपुर खालसा फोर्स के साथ अमृतपाल टाइगर फोर्स भी बना रहा था, और टाइगर फोर्स में सिर्फ युवाओं को भर्ती किया जा रहा था। सबसे खास बात तो यह है कि टाइगर फोर्स में अमृतपाल के सबसे खास लोगों को ही रखा जा रहा था। अमृतपाल की इस फोर्स में शामिल होने वाले युवाओं को सैलरी और बैच नंबर भी दिए जाते थे। इसके अलावा अमृतपाल ने बाकायदा खालिस्तान का नक्शा और करेंसी भी डिजाइन कर रखा था, जिसमें कपूरथला, पटियाला और जींद के अलग अलग झंडे बनाए गए थे। अमृतपाल की फरारी के बाद खुलासे दर खुलासे हो रहे हैं, और ये खुलासे बेहद चौंकाने वाले हैं। अमृतपाल एक तरफ आनंदपुर खालसा फौज बना रहा था, तो दूसरी तरफ अमृतपाल टाइगर फोर्स का भी काम चल रहा था। बाकायदा ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे और भर्ती होने वालों को बेल्ट नंबर दिए जा रहे थे, प्रॉपर डाइट, हथियार चलाने की ट्रेनिंग, इतना ही नहीं बुलेट प्रूफ जैकेट तक मुहैया कराई गई थी। और सबसे हैरानी की बात यह है, अमृतपाल बाकायदा खालिस्तान का नक्शा, झंडा, लोगो और करेंसी भी तैयार कर रहा था। अमृतपाल देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को ही तोड़ने का प्लान बना रहा था। गोरखा बाबा के मोबाइल फोन में मिली रिकॉर्डिंग और चैट के मुताबिक खालिस्तान के लिए अमृतपाल ने कई देशों में देश विरोधी ताकतों से संपर्क किया था। इन सब में अमृतपाल की मदद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कर रही थी। ISI की ओर से अमृतपाल को फंडिंग भी की जा रही थी। इतना ही नहीं, आनंदपुर खालसा फोर्स के लिए ISI ही हथियार मुहैया करा रहा था। अमृतपाल के इरादे कितने खतरनाक थे ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो देश को तोड़ने के लिए पाकिस्तान और अन्य देशों से मदद ले रहा था। इतना ही नहीं, वो देश में रहकर देश के लोगों को इस कदर भड़का रहा था कि जरूरत पड़ने पर वो अपनी फौज का इस्तेमाल देश के खिलाफ लड़ने के लिए कर सके। अमृतपाल की साजिश एक एक कर बेनकाब होती जा रही है। अमृतपाल की सच्चाई आज पूरे देश के सामने है, लेकिन अमृतपाल कहां है और कब गिरफ्तार होगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। खन्ना से सत्येंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब तक दुनिया ने अमृतपाल का एक ही चेहरा देखा था। लोग उसके खालिस्तान समर्थक के तौर पर ही जानते थे, लेकिन जांच में उसके अमानवीय रूप का भी खुलासा हुआ है। खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि उसने अपनी पत्नी को बंदी बना रखा था, वो पत्नी से मारपीट तक करता था। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है, और सवाल है, क्या अपनी पत्नी को भी धोखा दे रहा था अमृतपाल? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मंजीत सहगल। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अमृतपाल सिंह के चाल चरित्र और चेहरे को भी अब बेनकाब कर दिया है। अमृतपाल सिंह के ऊपर आरोप है कि वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता, उसे धमकाता है, उसे लोगों से नहीं मिलने देता, और उसने उसे बंधक बनाकर रखा हुआ। एक और जानकारी सामने आई है, वो ये कि वो बार बार थाईलैंड आता जाता रहा है। आखिर वो थाईलैंड क्यों जाता है? क्या वहां पर उसकी दूसरी पत्नी है, या फिर वो वहां पर वेश्यावृत्ति में शामिल है, या फिर वहां पर कोई ISI या खालिस्तान का बड़ा अड्डा है? भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार अमृतपाल सिंह को बेनकाब कर रही हैं, और ये जो ताजा खुलासे हुए, इससे साफ होता है कि अमृतपाल सिंह एक तरफ खुद को धर्म का सेवक बताता था, और वहीं उसका जो चरित्र था वो किस तरह का था वो आप पहले ही पता आपको चल गया है कि किस तरह से उसकी जो व्हाट्सएप चैट्स या फिर उसकी वीडियो कॉल्स लीक हुई थी, उसमें साफ हो चुका है कि वो कई महिलाओं के संपर्क में था। उसमें कुछ महिलाएं शादीशुदा थी तो कुछ कुंवारी थी, और वो सबको एक तरफ से एक्सप्लॉइट करने में लगा हुआ था। कुल मिलाकर अमृतपाल सिंह का चेहरा अब उजागर हो चुका है। खालिस्तान वाली खतरनाक सोच को पाकिस्तान हमेशा से हवा देता रहा है। अमृतपाल भी पंजाब में रहकर उसी सोच को आगे बढ़ा रहा था। इस सोच को जमीन पर उतारने के लिए वो काम कर रहा था। उसके विदेशी फंडिंग की भी जांच हो रही है। हमारा सातवां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, क्या पाकिस्तानी साजिश का मोहरा है अमृतपाल? इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ललित शर्मा। क्या अमृतपाल पाकिस्तानी एजेंसियों का मोहरा था? फिलहाल
जिस तरह की जानकारी पंजाब पुलिस की तरफ से मिली है, उससे पता चलता है कि अमृतपाल लगातार पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था और वो चाहता था कि पंजाब के अंदर अशांति पैदा हो। उसको लेकर बाकायदा खालिस्तानी करेंसी तैयार की गई थी। उसके साथ साथ और भी दूसरा ताना बाना बुना जा रहा था जिससे पंजाब के अंदर अशांति पैदा हो सके। पंजाब पुलिस लगातार जांच कर रही है, लेकिन अभी भी अमृतपाल पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कार्यक्रम में आज इतना ही।